गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर। नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और chalk. Can you carry this outline of your book? How many dimensions of this outline? Yes, this outline has only length and breadth. No thickness or height or depth. That is why you can't carry it. Such figures are called two-dimensional figures. तो टू डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेकिन इसके अंदर कोई थिकनेस, हाइट या डेप्थ नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल शेप्स। अब देखो ये वाली, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स? तो देखो इस फिगर को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ये वाली फिगर है हमारे पास सर्कल। ये फिगर है 3 साइड्स है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल। ये 4 साइड्स है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट फिगर हमारे पास है स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता होंगे फिगर्स, ठीक है। तो 2D शेप्स के अंदर हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई हाइट होती है, ना डेप्थ होती है, और ना ही कोई थिकनेस होती है। बट now recall things like ball, ice cream cone, almirah, dice, pipe, etc. Can you observe that beside length and breadth, these objects also having some thickness or height or depth? Such objects are called three-dimensional यानी 3D figures। यानी कि जिन फिगर्स में लेंथ, ब्रेथ या तो थिकनेस हो या हाइट हो या डेप्थ हो, ऐसी फिगर्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास 3D शेप्स कहलाती हैं, ठीक है। और जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, कोई थिकनेस, हाइट या डेप्थ ना हो, ऐसी फिगर हमारे पास 2D फिगर्स कही जाती हैं। और 3D फिगर्स जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और सम थिकनेस और हाइट और डेप्थ, दैट्स सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल यानी 3D फिगर्स। अब देखो ये फिगर हमारे पास क्या है? इसको बोला जाता है सिलेंडर। ये है हमारे पास क्यूब। दिस वन इज क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और साथ के साथ कुछ थिकनेस या हाइट या डेप्थ है, ठीक है। और ये होता है हमारे पास कोन। तो ये हमारे पास क्या है? 3D शेप्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ या तो थिकनेस या हाइट या डेप्थ इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड 3D शेप्स। तो पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड 3D शेप्स, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 पार्ट्स होते हैं, faces, vertices and edges. Parts of solid 3D shapes are faces, vertices and edges. अब faces क्या होते हैं? The flat surface of a solid shape are known as face. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है face. तो the flat surface of solid shape are known as face. Vertices, these are corner points. These are called vertices. The corners of solid shapes are known as vertices. So these are vertices. Edges, the line segment of its boundary are known as edges. So these are line segments are known as boundaries of a 3D shape. तो हमारे पास हमारे पास पार्ट्स हैं सॉलिड 3D शेप्स के, फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। फेसेस क्या होता है? फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर नॉन एज फेस। वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट्स आर नॉन एज वर्टिसेस एंड एजेस, लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नॉन एज edges. Net is a shape that is formed by unfolding a solid 3D shape. One solid shape can have many types of nets. So what is net? Net is a shape that is formed by unfolding a 3D shape. One solid shape can have many types of nets. Let's complete the table by visualizing the solid shapes around you or observing the above figures. तो जैसे ये हमारे पास एक क्यूब दे रखा था, इससे हमने पहचाना कि फेस क्या होता है, एजेस क्या होती हैं और कॉर्नर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यूबॉइड में हाउ मेनी फेसेस इन क्यूबॉइड, हाउ मेनी एजेस इन क्यूबॉइड एंड हाउ मेनी वर्टिसेस इन क्यूबॉइड।
फेसिस होते हैं क्यूबॉइड में हमारे पास 6, एजेस होती हैं हमारे पास क्यूबॉइड में 12 एंड वर्टिसेस होते हैं हमारे पास 8। तो क्यूबॉइड में फेसिस कितने होते हैं 6, एजेस 12 एंड वर्टिसेस 8। इसी तरह से क्यूब में भी हमारे पास फेसिस कितने होते हैं 6, एजेस होते हैं हमारे पास 12 और वर्टिसेस होते हैं 8। ठीक है, अब बात आई सिलेंडर की। तो सिलेंडर में कितने फेस बनते हैं, सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, एजेस कितनी होती हैं, एजेस 2 होती है और इसमें कोई भी वर्टिसेस नहीं होता। इसी तरह से कोन, कोन में फेसेस कितने होते हैं 2, एजेस होती है 1 और वर्टिसेस होते हैं 1। तो देखो क्यूबॉइड और क्यूब में फेसेस सेम होते हैं, फेसेस होते हैं 6, एजेस होते हैं 12 और वर्टिसेस होते हैं 8। सिलेंडर में फेसेस होते हैं 3, एजेस 2, वर्टिसेस 0। कोन में फेसेस होते हैं 2, एजेस होती है 1 और वर्टिसेस होता है 1। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्टिसेस इन कोन, ओनली 1। हाउ मेनी एजेस इन कोन, 1। हाउ मेनी फेसेस इन कोन, 2। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मैच द सॉलिड शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट्स। तो इस साइड पे हमने लिखा सॉलिड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है सॉलिड्स 3D शेप्स की, और यहाँ पर देयर नेट्स, देयर यहाँ पर है हमारे पास सॉलिड्स और इस साइड पे हमें मैचिंग करनी है उनके नेट्स के साथ। तो देखो सबसे पहले क्यूब दे रखा है, तो क्यूब की मैचिंग किसकी हो जाएगी, इसके साथ, यानी ए पार्ट का क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, फिर आई बारी सिलेंडर की, तो सिलेंडर का किसके साथ नेट हो जाएगा, बी का थर्ड के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद कोन का फोर्थ पार्ट के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ उसके नेट्स निकालने हैं। ठीक है, और डी पार्ट का फर्स्ट पार्ट के साथ, तो डी का फर्स्ट। तो आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।